Hello and welcome back, and you're watching English by Joseph Ma'am. How are you all? I hope all of you are fine and you're doing well and even practicing speaking English. So my dear friends, today most of you all, you want to speak English but you find it difficult. You find it difficult in speaking big sentences and even you feel embarrassed. Why? आपको अजीब लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और जब वो कुछ ग्रुप के बच्चे जो होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं आपके, जो अच्छे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हो और आप उस तरीके से नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको एम्बैरेसिंग फील होती है. यस, आई अंडरस्टैंड. And I think about 67% of us, we are not able to speak proper English. The fluency we don't have. We hesitate. हम लोग मतलब हिचकिचाते हैं बोलने के लिए. So my dear friends, to remove all this hesitation, I brought before you short sentences so that if no matter you're not able to speak good English, but you can speak small short sentences so that in that way you can make your English more influent. आप और अच्छे से बोल सकते हैं. तो आज मैं आपके लिए शॉर्ट सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा. तो आप छोटी छोटी सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो विदाउट एनी स्टॉपेज. यस, एंड आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस सेंटेंसेस को बोल के आपके अंदर में कॉन्फिडेंट आएगा और आप और अच्छे से और बड़े सेंटेंसेस करके उस तरीके से आप बोल सकते हैं. सो लेट्स गो ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट अस बिगिन. बट बिफोर आई बिगिन, if you are new to my channel, please do subscribe, like and share if you find this video good for you and it is you can say it is helpful for you. आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो आप उसको प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और यस, बेल को बजाना मत भूलिएगा. उससे कि आपको क्या होगा, आपको जो न्यू नोटिफिकेशन जो वीडियोस के हैं वो आपको मिलेंगे. सो शुरू करते हैं आज का शॉर्ट सेंटेंसेस. तो यहाँ सेंटेंसेस आई गॉट बिफोर यू. शॉर्ट सेंटेंस वेरी इजी जो आप अपने हमेशा आप यूज करते हैं. इवन जो हिंदी में आप बोलते हो तो उसको आप इंग्लिश में आप बोलना शुरू करिए. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश आपको रीडिंग करने से नहीं होगा, आपको मतलब सुनने पे नहीं. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो. जितना आप टाइम मिले आपको उतना आप प्रैक्टिस करेंगे. गिव योर आई कैन से 100% आप दीजिए, आप प्रैक्टिस करिए. आप गलत इंग्लिश पढ़ रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम रीड तो करिए. आप रीड करेंगे, आप बोलेंगे अपने आप. अगर आपके पास पार्टनर नहीं है बोलने के लिए, आपको लगता है कि और कोई जो आपके सामने आप बोलेंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे, ज्यादातर ऐसे होता है, मजाक उड़ाएंगे. तो उससे अच्छा आप शीशे के सामने खड़े रहिए. Stand in front of the mirror and speak to yourself. Think that it is a second person. शीशे के सामने खड़े रहिए और बात करिए. उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और अच्छे से बोल पाएंगे. मेरा सुझाव यही है आपसे माय डियर फ्रेंड्स कि आप सुनिए, वर्ड्स को रिपीट करिए और ये डेली यूज आप करते हो, ये चीजें आप डेली बोलते हो लेकिन हिंदी में बोलते हैं, तो आज ये आप चीजें इंग्लिश में बोलेंगे. सो शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज नथिंग. जैसे हम कहते हैं कुछ नहीं. ये शॉर्ट सेंटेंस. कैसे शॉर्ट सेंटेंसेस है? मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा क्या हुआ, आपने तुरंत बोला कुछ नहीं. आप उदास बैठे हो या कुछ काम गड़बड़ हो गया तो आपका रिएक्शन कुछ अलग है. तो किसी ने आपसे पूछा क्या हो गया, तो आप क्या बोलते हो, कुछ नहीं. सो इंस्टेड ऑफ कुछ नहीं बोलने के आप इंग्लिश में बोलिए नथिंग. रिपीट. आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए. नेक्स्ट, जस्ट नाउ. अभी. आपने बोला जैसे हम कहते हैं ये काम अभी करो. तो जस्ट नाउ. यूज दैट वर्ड जस्ट नाउ. इंस्टेड ऑफ हिंदी में आप बोले इसको अभी करो, जस्ट नाउ. इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट नाउ. नेक्स्ट, चिल डाउन मीन्स काम डाउन. बहुत जैसे आप हाइपर हो जाते हैं कुछ चीजों में और एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, कुछ काम करना अरे नहीं हो पा रहा है, घबराहट हो जाती है, तो चिल डाउन. तो चिल होके काम करो, आराम से काम करो. चिल डाउन. नेक्स्ट इज होल्ड इट. पकड़ो, इसको पकड़ो. होल्ड इट.
ये चीजें आप अपने बच्चों से भी बात कर सकते हैं, सो दैट दे विल इम्प्रूव। आप जितनी बार हो सके आप इंग्लिश में उनसे रिपीट करेंगे वर्ड्स, वो बोलेंगे, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि वो लोग चीजों को समझेंगे और धीरे धीरे वर्ड्स बना के और अच्छे से सेंटेंस बोल पाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट इज मूव बैक। मूव बैक क्या बोलते हैं हिंदी में? पीछे हटो। सो यू कैन से मूव बैक, प्लीज मूव बैक। मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं, दैट्स दोज गुड वर्ड्स इसको बोलते हैं, मैनर्ड वर्ड्स, प्लीज, एक्सक्यूज मी। सो यू कैन यूज दैट वर्ड, प्लीज मूव बैक, प्लीज मूव बैक। नेक्स्ट इज माई टर्न। माई टर्न, मेरी बारी। जैसे आप कुछ काम हो रहा है तो अब मेरी बारी है, नो, से माई टर्न, माई टर्न। नेक्स्ट नॉट हियर। जैसे बच्चे कुछ चीजें रख रहे हैं तो आप बोलते नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे बोलते हैं आप। यहाँ मत खेलो, नो, यहाँ नहीं, ऐसे एक वर्ड आप बोलते हो। सो से दैट नॉट हियर, नॉट हियर। नेक्स्ट नॉट अगेन, नॉट अगेन, अब नहीं। जैसे बहुत से जैसे चीजें, ज्यादातर ये वर्ड्स जो हैं आप अपने बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो, तो उनसे बात करें। बच्चे के माइंड बहुत शार्प होते हैं, बहुत जल्दी चीजों को पकड़ते हैं, बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं। नॉट, नॉट अगेन, नॉट अगेन। नॉट यू, तुम नहीं। अब बोलते नहीं, तुम नहीं। सो से दैट नॉट यू, नॉट यू। नेक्स्ट दिस मच, इतना ही, दिस मच। नो मोर, बच्चे चॉकलेट ज्यादा पसंद करते हैं, नहीं, अब नहीं, अब नहीं करो बोलते हो। सो वी कैन से नो मोर चॉकलेट्स, नो मोर चॉकलेट्स। नेक्स्ट क्वाइट बिग। क्वाइट बिग मीन बहुत बड़ा। अगर आप किसी कोई चीज को लेके आते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे शूज ले आए तो वो बड़ा हो गया, ये तो क्वाइट बिग, ये तो बहुत बड़ी है, इट इज क्वाइट बिग। सो यू कैन से क्वाइट बिग, बहुत बड़ा, क्वाइट बिग। नॉट येट, आपने पूछा खाना खाया, अभी नहीं, ये वर्ड आपके मुंह से तुरंत निकलते हैं हिंदी में, अभी नहीं। सो नॉट येट, नॉट येट। माय डियर फ्रेंड्स, दीज वर्ड्स दे आर वेरी सिंपल। आप इसको अगर डेली चीजों में यूज करेंगे और फिर इससे आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। आप ऑलरेडी मैंने आपका एक मेरा वीडियो है, आप उसको लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, सेंटेंसेस मेकिंग पे। इस तरीके से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक फॉर्म सेंटेंसेस एंड टू स्पीक आउट, थिंक। सेंटेंस बनाने में क्या है, आपको सोचना पड़ेगा, यू थिंक अबाउट इट, और जितने आप सोचेंगे देन यू हैव टू पेन डाउन, आप उसको लिखना स्टार्ट करिए, फिर दैट विल बी इजी फॉर यू। नेक्स्ट इज डिग इन। डिग इन, अब डिग इन का मतलब खोदना नहीं होता, मतलब टूट पड़ो, इसको बोलते हैं टूट पड़ना। यू कैन से डिग इन। नेक्स्ट सो अर्ली, इतनी जल्दी। ये वर्ड आपके मुंह से तुरंत निकलता है, अरे अभी तो लेट, इतनी जल्दी उठ जाते हो, तो सो अर्ली यू गेट अप, सो अर्ली। माई मिस्टेक, मेरी गलती, ये भी आप बोलते हो, मेरी गलती है, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। नेक्स्ट सिंस लॉन्ग। सिंस लॉन्ग मतलब इतना ज्यादा समय हो गया है मैंने आपको देखा नहीं, सिंस लॉन्ग। टिल नाउ, अभी तक नहीं आया, टाइम हो गया अभी तक नहीं आया, सिंस लॉन्ग। नेक्स्ट लेट्स गो, चलो चले, लेट्स गो। अब से ये वर्ड्स आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। लेट्स गो, सेम ईयर, सेम ईयर। आई एम पिस्ड। आई एम पिस्ड का मतलब होता है कि थका हुआ, मैं थका हुआ हूँ, मैं थकी हुई हूँ, तो पिस्ड। स्लीप टाइट, स्लीप टाइट मीन्स आराम से सोइए। ये वर्ड आप बोलते, कोई अगर आपके घर में कोई आता है तो आप बोलते आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो यूज दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग इन हिंदी, से स्लीप टाइट। नेक्स्ट ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस मीन्स हम सब, ऑल ऑफ अस आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। यू कैन मेक इट अ सेंटेंस ऑल्सो, ऑल ऑफ अस, हम सब पिकनिक के लिए जा रहे हैं। सो ऑल ऑफ अस आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, और यू कैन से आर गोइंग फॉर अ आउटिंग। बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों इधर आओ। ज्यादा टीचर्स बोलते तुम दोनों इधर आओ, सो बोथ ऑफ यू कम हियर, बोथ ऑफ यू कम हियर। वी ऑल, हम सब, वी ऑल आर गोइंग,
you can use it, we can make it a sentence. We all are going. It's me, ये हम है. It's me. Over here. तो चीजें से keep it over here, यहाँ पे रखो. So keep it over here मतलब यहाँ पे रखो. Over here. Okay. Now next one, my dear friends, if you want, you can click the photo of it, or you can pause my videos and you can pause that video and you can just go to it and you can repeat that words, whatever the words are here, and try to make sentences out of it. Next is over there मतलब वहां पे. Over there. Over here. The guests are coming over here. यहाँ पे आ रहे हैं. Over here. Next is years ago. कुछ साल पहले. Years ago. Someday you will be able to speak fluently. Someday. Then is many times. बहुत बार. Many times I've been speaking in English. Many times. कई बार. Loosen it. ढीला करो. Loosen it. Wrap it. गिफ्ट, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आप क्या करते हो? रैप इट. आप उसको क्या तो नहीं, इसको बांध दो. योर रैप इट. सो नाइस. कितना अच्छा. सो नाइस. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. नेक्स्ट टाइम. नथिंग एल्स. और कुछ नहीं. नथिंग एल्स. गॉड नोज मीन भगवान जाने. ऐसे आप तुरंत मुंह से बोलते हो कि अगर किसी के बारे में कुछ पूछा, भगवान जाने क्या करते हैं. गॉड नोज. टाइटन इट. कस के बांधो. किस चीज को आप उसको टाइट करते हो, या बॉटल को टाइट करना है तो टाइट करते हो. टाइटन इट. हाउ आर यू. सिंपल. हाउ आर यू. आप कैसे हो? फाइन. ये वर्ड आपके मुंह से ठीक हूं. आई एम फाइन. फॉरगेट इट. भूल जाओ. फॉरगेट इट. Not a bit. Come along. मेरे साथ आइए. Come along. So my dear friends, these were the sentences, these short sentences. Now there is a work for you. With any of these sentences, at least two, you pick up any two words and make a sentence, and please comment me in the comment box. Message me in the comment box so that I'll know that you are able to understand it and you are getting my point. Whatever I'm trying to teach, you are getting it. At least 2 लाइक और कमेंट्स तो बनता ही. तो प्लीज कम से कम एक कमेंट्स तो आप करके भेजिए मुझे एक मैसेज कि हाँ ये आपको समझ में आया है, और आप एक छोटा सा सेंटेंस बना के तो मुझे भेजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने समझा है मेरे टीचिंग को, जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय जोसेफ मैम. आई होप you all are able to understand this today, and even if you find this video it's good for you and you found something better and you can improve your English, please do share to your friends and please comment me in the comment box how did you like this video. Till then, meet again. God bless you all.